हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए आज मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो कवर कराने जा रहा हूं। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी कक्षा 4 के ईबीएस बुक के पूरे निचोड़ को एमसीक्यू के रूप में मैं आपको कवर करवा दूंगा। यह आपका मास्टर वीडियो होगा और इसको देखने के बाद आपको कक्षा 4 की ईबीएस बुक को कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण और हम कक्षा 4 पूरी बुक का निचोड़ मैं आपको आज एमसीक्यू के रूप में एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम आपको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी कक्षा 4 के ईबीएस बुक के पूरे निचोड़ को एमसीक्यू के रूप में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण और हम कक्षा 4। एक नज़र यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो अध्याय है उस पर डाल लेते हैं। देखिए, कक्षा 4 पर्यावरण और हम इस पुस्तक का नाम है। अध्याय 1 में हम रंग बिरंगे खिलते फूल, अध्याय 2 में है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे, अध्याय 3 में हम कवर करेंगे जो चैप्टर का नाम है हड़बड़ में गड़बड़, अध्याय 4 का जो चैप्टर का नाम है त्योहार और भोजन, अध्याय 5 में स्वाद अलग अलग, अध्याय 6 देखिएगा हरियाली और हम, अध्याय 7 जड़ों की जकड़, अध्याय 8 जो अध्याय का नाम है उसका नाम है देख तमाशा, अध्याय 9 जब मामा जी घर आए, अध्याय 10 देखिए छठ पर्व और बच्चे, अध्याय 11 आओ बनाए नक्शा, अध्याय 12 अपना प्यारा घर, अध्याय 13 खेत से घर तक, अध्याय 14 देखिए बाल मेला और खेल, अध्याय 15 आसपास की सफाई, अध्याय 16 मीठा मीठा शहद, अध्याय 17 तरह तरह के पक्षी, अध्याय 18 जंगल में पिकनिक, अध्याय 19 देखिए ककोलत से कन्याकुमारी, अध्याय 20 हमारे मददगार कामगार, अध्याय 21 तरह तरह के घर, अध्याय 22 अजय जब वापस लौटे, अध्याय 23 आसपास की खोज खबर और अध्याय 24 चिड़ियाघर की सैर। तो ये सारा 24 जो अध्याय है, 24 चैप्टर हैं, इनके संपूर्ण निचोड़ को मैं एमसीक्यू के रूप में आपको आज कवर करवा दूंगा। वीडियो को धैर्यपूर्वक आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और मैंने काफ़ी मेहनत किया है फ्रेंड्स, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिए। देखिए, पर्यावरण और हम पुस्तक पर आधारित एमसीक्यू पहला अध्याय हम लोग कवर करेंगे। अध्यायवार सभी एमसीक्यू को मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, पहला अध्याय पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न है और चैप्टर का नाम है हम रंग बिरंगे खिलते फूल। जैसे मैंने आपको अध्याय का नाम भी पहले बता दिया है। देखिए, पहला प्रश्न है अध्याय 1 का कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल है। बहुत ही इसमें सिंपल प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको देखने के बाद क्या होगा, जैसे कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एससीईआरटी के कक्षा 5 तक के बुक को आपको पढ़ना है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक फूल है, आप कमेंट में आंसर देते चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका गुलाब हो जाएगा। गुलाब इसमें से क्या है, एक फूल है। उसके बाद देखिए, गुलाब किस रंग का होता है। गुलाब का रंग जो होता है ये कैसा होता है, तो फ्रेंड्स यह पीला भी होता है, उजला भी होता है और लाल गुलाब भी होता है। तरह तरह के रंग के गुलाब होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, आपको पहले से भी पता होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दिन में खिलने वाला फूल है। दिन में खिलने वाला जो फूल है इसमें से यह आपका गेंदा का फूल है। गेंदा का फूल दिन में खिलता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है। रात में खिलने वाला जो फूल है इसमें से वो आपका रात रानी है। कौन सा है, रात रानी है, ठीक है। यह फूल जो है रात में ही खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दी में खिलने वाला फूल है। सर्दी के मौसम में जो खिलने वाला फूल है यह आपका पैंसी हो जाएगा।
ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी में खिलने वाला फूल कौन सा है? गर्मी में खिलने वाला फूल जो है यह सूरजमुखी है। सूरजमुखी गर्मी में खिलने वाला फूल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि पैंसी जो है यह सर्दी में खिलने वाला फूल है। चलिए, बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प कौन सा है इसमें से? बरसात के मौसम में ये रेन लिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेन लिली। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? फूलों का उपयोग जो है यह बनाने में क्या किया जाता है बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, यह आपका इत्र बनाने में और माला बनाने में किया जाता है। तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। यह पुष्प जो है यह रात रानी है। रात में खिलने वाला यह पुष्प है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग दूसरा अध्याय कवर करेंगे। देखिए, इस अध्याय का नाम क्या है? दूसरा अध्याय जो है इसका नाम है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? इसमें से जो अंडा देता है वह जीव जो है कौन सा है? तो यह फ्रेंड्स छिपकली है। छिपकली क्या है? तो यह सरीसृप वर्ग में आता है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है? तो बच्चे इसमें से कौन सा जानवर देता है? तो बच्चा इसमें से शेरनी देती है। ठीक है, शेरनी देती है। छिपकली अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है। ठीक है, चलिए, शेरनी राइट आंसर हो जाएगा। शेर यहाँ पर नर है और शेरनी क्या है? मादा है। तो मादा जो है यह बच्चे को जन्म देती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन सा है? एक बार में एक अंडा देने वाला जो जीव है यह गिलमाट है। कौन सा है? गिलमाट है। चलिए, उसके बाद देखिए, गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती है? गौरैया अपने बच्चे जो है कहाँ देती है? तो ये घोंसले में देती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन सा है? एक बार में एक बच्चा देने वाला जो जानवर है यह कौन सा है? हाथी है। हाथी हमेशा एक बच्चे को ही एक बार में जन्म देता है। चलिए, कौन सा जानवर एक बार में ठीक है एक से अधिक बच्चे देता है? एक बार में एक से अधिक बच्चा जो देगा यह कौन सा जानवर है? तो खरगोश है। ठीक है, खरगोश है इसमें से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गाय के बच्चे को कहा जाता है। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको बछड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। क्लियर। चलिए, उसके बाद भेड़ बकरी का जो बच्चा होता है उसको मेमना कहा जाता है। बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रश्न आ भी गया तो इसको मेमना कहा जाता है। ठीक है, मेमना कहा जाता है। चलिए, अब देखिए, तीसरा अध्याय है। इस अध्याय का नाम क्या है? तो हड़बड़ में गड़बड़। पूरी यह SCERT का जो कक्षा 4 का बुक है उसका पूरा यह निचोड़ है। तो इसको जरूर आप धैर्यपूर्वक देख लीजिए। देखिए, प्रश्न है कि खरगोश को क्या खाना पसंद है? अच्छा, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि खरगोश कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक उपभोक्ता है? आप जरा कमेंट करके मुझे अभी तुरंत बताइए। खरगोश को क्या खाना पसंद है? तो खरगोश जो है इसको खाना पसंद है हरी घास, गाजर। तो देखिए, हरी घास भी है और गाजर भी यहाँ, तो दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं? किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड्स, यह जानवर जो है खरगोश है। खरगोश का कान आपने देखा होगा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेढक का कान कभी आपको बाहर दिखाई नहीं दिया होगा, सांप का भी नहीं दिया होगा और मुर्गी का भी नहीं दिखाई दिया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं? बाहर नहीं होते हैं, तो यह जानवर जो है यह सांप है। ठीक है, बाकी हाथी, ऊंट, कुत्ता इनके कान आपको स्पष्ट बाहर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? किस जीव के पंख होते हैं? तो मोर का पंख होता है, यानी कि जो पक्षी है, पक्षी वर्ग, उनको पंख होता है। निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तो देखिए, पालतू जो है यह बनाया जा सकता है गाय को। गाय को पालतू बनाया जा सकता है। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, बैल, इन सबको पालतू बनाया जा सकता है। कुत्ता को भी बनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? तो लोमड़ी के कान जो होते हैं ये बाहर की ओर होते हैं। चलिए, अध्याय 4 है, इसका नाम क्या है? त्यौहार और भोजन। क्या है इसका नाम? त्यौहार और भोजन। मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है, बताइए, जो मुस्लिम्स हैं उनके जो प्रसिद्ध त्यौहार है, फेमस फेस्टिवल है, यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ईद है। ठीक है,
ईसाइयों का क्रिसमस हो जाएगा और हिंदुओं का दुर्गा पूजा और दिवाली। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है तो अभी मैंने बताया दुर्गा पूजा हो जाएगा। बकरीद, ईद यह मुसलमानों का है, क्रिसमस जो है यह क्रिश्चियंस का है, ईसाई का है। उसके बाद देखिएगा कि रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है। रंगों का त्यौहार जो है यह होली को कहा जाता है, ठीक है, होली को कहा जाता है। और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है यह दिवाली को कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपों का त्यौहार। देखिए प्रश्न आ भी गया, दीपों का त्यौहार किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है किसको, दिवाली को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है, तो यह जो क्रिसमस डे है यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है। भोजन निगल जाता है कौन, तो सांप। सांप सीधे जो है अपने भोजन को निगल जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा सांप, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबा करके खाता है। भोजन को चबा करके गाय खाती है, ठीक है, आपने देखा होगा चबा चबा के गाय जो है यह चारा खाती है। चलो उसके बाद देखिएगा कि दही, चूड़ा और तिलकुट किस त्यौहार का प्रसिद्ध भोजन है, तो दही, चूड़ा और तिलकुट जो है यह है आपका मकर संक्रांति का, ठीक है, मकर संक्रांति का। चलिए अब देखिए अध्याय 5 है। अध्याय 5 क्या है चैप्टर का नाम, तो स्वाद अलग अलग। पहला प्रश्न कि जलेबी का स्वाद कैसा होता है। जलेबी का स्वाद जो होता है यह मीठा होता है। ऑब्वियसली आप मेले में जाते होंगे और आप मेले की जलेबी ना खाएं तो मेला आपका पूरा नहीं होता है। जलेबी, बादाम ये फेमस होता है कहीं का भी मेला का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इमली स्वाद में कैसी होती है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इमली जो है यह खट्टी होती है। अच्छा, इमली में एक प्रश्न बनता भी है कि कौन सा एसिड यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में, तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। कौन सा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एक मिनट लिख देता हूँ मैं, रुकिए, टार्टरिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है, वस्तुओं का स्वाद हमें चख करके पता चलता है। जब तक हम चखेंगे नहीं उसका स्वाद हमें पता भी नहीं चलेगा। काटने वाले, देखिए जो काटने वाला दांत है उसको क्या कहा जाता है, तो काटने वाला दांत है फ्रेंड्स उसको कृदनक कहा जाता है, ठीक है, कृदनक कहा जाता है। चलिए अच्छा, चबाने वाला दांत क्या है बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट को देखिए आ भी गया, छोड़िए, चबाने वाला दांत को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चवर्णक कहा जाता है, ठीक है। सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है। 32 ही मत दिखाओ, ठीक है, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है, 32 होती है। चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है, तो चखने के लिए जो है जीभ का, ठीक है। सारे स्वाद जो है टेस्ट बर्ड यहीं पर हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाली और हम, चैप्टर का नाम है अध्याय 6। प्रश्न है कि वह पौधा जिससे तेल निकाला जाता है वह कौन सा है, तो वह पौधा जिससे तेल निकाला जाता है ये सरसों है, ठीक है, सरसों याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि औषधीय गुण वाला पौधा कौन सा है। औषधीय गुण वाला जो पौधा है इसमें से ये आपका तुलसी हो जाएगा, तुलसी, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं, किस पौधे में कांटे होते हैं, तो यह पौधा गुलाब है। गुलाब में कांटे होते हैं, आपने देखा भी होगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष है। छायादार वृक्ष जो है इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स पीपल छायादार होता है। पीपल के छांव में गर्मी के दिनों में गांव में आप जाएंगे तो वहाँ लोग बैठे आपको मिलेंगे। पीपल छायादार वृक्ष है। निम्नलिखित में से किस पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल से मिलता है, ठीक है। नीम से भी ऑक्सीजन मिलता है। तुलसी के पौधे भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, निम्नलिखित में से किस पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया कि यह पेड़ जो है यह पीपल का पेड़ है, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें से अनाज है, तो इसमें से अनाज गेहूँ है, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल है इसमें से, तो फूल इसमें से जो है गुलाब है। कौन सा, गुलाब है। चलिए सातवां अध्याय है, अध्याय का नाम है जड़ों की जकड़। पहला प्रश्न है, पढ़ेंगे कि पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पौधों को बढ़ने के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो पानी की और खाद की, दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि पेड़ों की जड़ें कहाँ होती है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है चैप्टर से वो प्रश्न इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना है, जस्ट आपको इनको एक बार रिविज़न करना है। पेड़ की जड़ें होती हैं कहाँ पर, तो ये आपके ज़मीन के नीचे होती हैं, ज़मीन के नीचे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, देख तमाशा। प्रश्न है कि पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यह पतंग की आवश्यकता होगी सबसे पहले, फिर उसमें धागा लगाएंगे और लटेन, जो लटाई हम लोग बोलते हैं गांव में, ठीक है, जिसमें धागा को लपेटा जाता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंग किसकी बनी होती है, तो पतंग जो है पहले हम लोग कागज़ के पतंग बनाते थे बचपन में, लेकिन अब प्लास्टिक की भी पतंग आने लगी हैं। तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, कागज़ की भी और प्लास्टिक की भी। बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेष करके उड़ाई जाती है, तो यह अवसर जो है यह पूछा गया है, तो यह मकर संक्रांति आपको पता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि माँ के भाई को कहा जाता है, तो माँ के भाई को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मामा जी कहा जाता है, तो मामा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अध्याय 9 है, जब मामा जी घर आएँ। राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती हैं, तो राखी अपने भाई को बांधती हैं। किसको, अपने भाई को। ठीक है, तो अपने भाई को हो जाएगा। राखी कहाँ बांधी जाती है, तो राखी कलाई पर बांधी जाती है, कलाई पर राखी बांधी जाती है। माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे, माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे, तो ये नाना जी लगेंगे। ठीक है, नाना हो जाएगा। हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेंगी, तो ये नानी जी हैं, नानी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अध्याय 10 है, छठ पर्व और बच्चे। प्रश्न है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह अपना प्यारा राज्य बिहार है। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, लोक आस्था का पर्व छठ पर्व। चलिए उसके बाद देखिएगा कि छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है, तो छठ पूजा जो है यह मनाई जाती है कार्तिक माह में, कार्तिक में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार है, तो छठ पूजा जो है यह कितने दिनों का त्यौहार है, तो ज़रा सोच करके बताइए। नहाए खाए, फिर एक रसिया और रोटी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका साँझ का घाट और फिर भोर का घाट होता है। ठीक है, यानी कि डूबते हुए एक दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य का, तो ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि छठ पर्व में किनकी पूजा की जाती है, तो छठ पर्व में जो है सूर्य देव की उपासना की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है, तो छठ का ठेकुआ है। ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो फ्रेंड्स जल में। ठीक है, जल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अध्याय 11 का। चैप्टर का नाम है आओ बनाए नक्शा। आओ बनाए नक्शा। पहला प्रश्न कि नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है, नक्शे में खेतों को दर्शाया जाता है हरा रंग से। ठीक है, हरा रंग से। चलिए अच्छा, नक्शा बनाने वालों को क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर कहा जाता है, कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। उसके बाद देखिए नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है नक्शे में, तो नीचे की ओर जो दिशा होती है यह दक्षिण है। नक्शे में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, अच्छा जब दाईं ओर जब जाएंगे तो यह दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा। फिर यहाँ पर देखिए बाईं ओर पूछा गया है, तो बाईं ओर कौन सी दिशा होगी नक्शे पर, तो ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है, नदियों को नीला रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पहाड़ों को दर्शाया जाता है भूरा रंग से। खेतों को हरा, नदियों को नीला और पहाड़ों को भूरा रंग से दर्शाया जाता है। अगला चैप्टर है अध्याय 12 हमारा अपना प्यारा घर। पहला प्रश्न कि चूल्हा कहाँ रहता है, चूल्हा कहाँ, सॉरी चूहा है, चूल्हा नहीं है, चूहा कहाँ रहता है, चूहा बिल में रहता है। ठीक है, उल्लू कहाँ रहता है, तो उल्लू जो रहता है फ्रेंड्स यह रहता है पेड़ पर। ठीक है, पेड़ पर जो है खोखला करके, पेड़ में खोडर बना करके। बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है, बुलबुल अपना घोंसला जो है ये बरगद पर बनाती है खास करके। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांद में रहता है, मांद में जो जीव रहता है यह शेर रहता है। ठीक है, शेर मांद में रहता है, याद रखना आपको। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए किस जानवर को केवल रात में ही दिखाई देता है, तो यह जानवर जो है चमगादड़ है, चमगादड़ है। ठीक है, चलिए अध्याय 13 है खेत से घर तक। खेत से घर तक पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक दाल है। दाल इसमें से कौन सा है, तो देखिए इसमें से दाल जो है यह मसूर है। ठीक है, मसूर दाल है, मसूर अरहर ये दाल है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाली फसल, तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्मी में बोई जाने वाली फसल जो है ये कौन सी है, तो देखिए गर्मी में मक्का बोया जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ जाड़े धान भी गर्मी के दिनों में बोया जाता है, तो इसका आंसर धान भी होना चाहिए था। चलिए गेहूँ जाड़ के दिन में बोया जाता है, गेहूँ रबी फसल है। ठीक है, धान क्या है, धान खरीफ फसल है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है। सर्दी में जो है यह बुआई होती है किसकी, गन्ना की और गेहूं की और जौ की। गेहूं जौ सरसों ये जाड़ की फसलें हैं, ये रबी फसल है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है, तो इसमें से सब्जी जो है ये पालक है, पालक हो जाएगा राइट आंसर, यह साग है, पालक सब्जी है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है। बीज से तैयार होने वाली फसल जो है ये कौन सी है, तो ये अरहर है। ठीक है, अरहर बीज से तैयार होने वाली फसल है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिछड़ों से तैयार होने वाली फसल है, तो यह फसल जो है यह धान है। ठीक है, चलिए अध्याय 14 है बाल मेला और खेल। बाल मेला और खेल पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है। घर पर जो खेला जाने वाला खेल है यह कैरम है। ठीक है, यानी कि इंडोर गेम्स है यह। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है, तो घर के बाहर फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, हॉकी ये सब घर के बाहर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट दिया गया, बाकी लूडो, चेस, कैरम ये घर के अंदर खेले जाने वाले हैं। क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसा स्थान जहाँ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहता है, तो उसको कहा जाता है स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम कहा जाता है। शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, शतरंज में कुल 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है, तो फुटबॉल पैर से खेला जाता है, पैर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अध्याय 15 है आसपास की सफाई। क्या कचरा फैलाना सही है, बताइए क्या कचरा फैलाना सही है, बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। ठीक है, कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका होता है, कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका उसे गड्ढे में गाड़ना होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए, तो फ्रेंड्स यह थैली कपड़े की थैली होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देखिए हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, तो कचरा हमें कहीं भी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, कूड़ेदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है किसका, इसमें से बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैनिटरी पैड का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर है मीठा मीठा शहद। हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है, तो शहद जो है हमें मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए शहद का उपयोग किया जाता है, तो खाने में भी किया जाता है और मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, दवाई बनाने में, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शहद का स्वाद कैसा होता है, शहद का स्वाद मीठा होता है। अध्याय 17 है तरह तरह के पक्षी। देखिए बगुला का भोजन क्या होता है, बगुला सामान्यतः जो है मुख्यतः यह मछली खाता है। क्या खाता है, मछली खाता है। तोता किस रंग का होता है, तो तोता होता है किस रंग का, बताइए, लाल भी तोते होते हैं, हरे भी तोते होते हैं, तो लाल हरा दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है, तो सबसे पहले जो है यह मुर्गी जग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी की चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है, तो पेड़ में छेद होता है कठफोड़वा। देखिए कठफोड़वा यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है गरुड़ का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 18 में जंगल में पिकनिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पालतू जानवर है, इसमें से पालतू जानवर कुत्ता है। कौन सा, कुत्ता एक पालतू जानवर है। निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जानवर है, तो इसमें से शेर जंगली जानवर है। निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है, सवारी के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता है,
बैल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने में उपयोग किया जाता है? सामान ढोने में बैल का भी, ऊँट का भी और घोड़ा का भी, सभी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है? अच्छा, पशु के जो खुर होते हैं, पशुओं के जो सींग होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम केराटिन होता है। ठीक है, इसको भी हमारे नाखून, बाल और इसी के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है पशु के खुर में नाल, घोड़ा के नाल ठोका जाता है। चलिए, अगला चैप्टर है अध्याय 19, ककोलत से कन्याकुमारी। अच्छा, ये ककोलत जो है यह झरना, देखिए प्रश्न भी है, ककोलत झरना किस राज्य में? तो ककोलत जो है यह बिहार में है। जगह पूछेगा तो बिहार में कहाँ पर? तो नवादा में है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर गर्म जलकुंड एवं सप्तधारा है? तो फ्रेंड्स, यह कहाँ पर है? तो राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में है। कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर है? कन्याकुमारी जो है यह हिंद महासागर के तट पर है। अगला प्रश्न है कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है कहाँ से? तो यह हिमालय से निकलती है। ठीक है, याद रखना आपको, गंगा गंगोत्री से निकलती है। कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में है। देखिए, अध्याय 20 है हमारे मददगार कामगार। हमारे कपड़ा जो है कौन सिलता है? कपड़ा दर्जी सिलता है। ठीक है, चलिए, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है। मिठाइयाँ कौन बनाता है? मिठाइयाँ जो है ये हलवाई बनाता है। मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? तो ये बढ़ई बनाता है। ठीक है, बढ़ई बनाता है। हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है? तो यह मोची करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? यह मोची करता है। ठठेरा का क्या काम है? ठठेरा का क्या काम है? तो देखिए, ठठेरा जो है यह बर्तन बनाते हैं। ठीक है, बर्तन बनाते हैं। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं। अध्याय 21 है तरह तरह के घर। देखिए, पहला प्रश्न कि मिट्टी और पत्थर के बने घर को कहा जाता है? मिट्टी और पत्थर के बने घर को कहा जाता है कच्चा घर। ठीक है, मिट्टी का। चलो, उसके बाद देखिए, घास फूस से बने घर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कच्चा घर ही कहा जाता है, घास फूस से जो बनता है। चलिए, उसके बाद देखिए, ईंट और सीमेंट से जो पक्की छत वाली घर को कहा जाता है पक्का घर। ठीक है, इसको पक्का घर कहा जाता है। बर्फ की सीलियों से बने घर को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है इग्लू। ठीक है, इग्लू कहा जाता है। घर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं तो मिट्टी, सीमेंट, ईंटें सब आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, अध्याय 22 है अजय जब वापस लौटे। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? हावड़ा ब्रिज जो है यह कलकत्ता हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक ज़िला है इसमें से? तो बिहार का ज़िला पटना भी है, जमुई भी है, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अध्याय 24 पढ़ेंगे, आसपास। अध्याय 23 आसपास की खोज खबर। निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है? इसमें से गंधहीन वस्तु जो है ये पानी है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, शुद्ध पानी का यह क्या है? एक गुण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गंध वाली वस्तु है? तो इसमें से गंध वाली जो वस्तु है यह आपकी हो जाएगा लहसुन। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्कूल की घंटी की आवाज़ होती है। तो स्कूल की घंटी की आवाज़ होती है टन टन। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कौवा का आवाज़ है? तो कौवा है, कौवा का आवाज़ क्या है? काँव काँव होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना अभिनेत्री है जिनका खले संध्या है कटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनका पैर कटा हुआ है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा अध्याय 24 है चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल जो है भारत का यह क्या है बताइएगा? तो राष्ट्रीय फूल जो है हमारा क्या है? आपको पता है कि कमल है। ठीक है, कमल किस रंग का होता है? कमल जो होता है यह आपका गुलाबी होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तिरंगा कितने रंग का होता है? 3 रंग का होता है। ठीक है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? पूरा का पूरा मैंने क्लास 4 का सारा चैप्टर एमसीक्यू के रूप में आपको कवर करा दिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है? क्लास 5 का भी मैं आपको कवर करवा